नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। आज की स्टोरी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये जज्बातों से भरी सच्चाई है। ये दर्द है उस लड़की का जिसकी जिंदगी छीन ली गई। और ट्रस्ट मी गाइस, ऐसी स्टोरी आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक मिनट में एक नया ट्विस्ट आएगा जो आपको हिला कर रख देगा। ये कहानी है बेनाज महमूद की, एक 20 साल की कुर्दिश इराकी लड़की की, जिसकी जिंदगी उसके अपने परिवार ने ही छीन ली। और ये सवाल छोड़ गई कि क्या घर की इज्जत किसी की जान से ज्यादा जरूरी हो सकती है। 26 जनवरी 2006 लंदन, एक लड़का जिसका नाम था रहमत सुलेमानी पुलिस स्टेशन में घुसता है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बेनाज कई हफ्तों से गायब है। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं। उसने पुलिस से हाथ जोड़कर कहा कि मेरी मदद कीजिए, उसे ढूंढिए। लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि रहमत और बेनाज का कोई खून का रिश्ता तो था नहीं, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता था। पुलिस को ये मामूली मामला लगा और केस दर्ज करने से मना कर दिया गया। लेकिन रहमत हार नहीं मानता, बार बार पुलिस स्टेशन जाकर गुहार लगाता रहा। आखिरकार कई हफ्तों बाद पुलिस को उसकी बात सुननी पड़ी और जांच शुरू हुई। और फिर इस जांच में जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। बेनाज का जन्म इराक में हुआ था, उसका परिवार कुर्दिश था और उनकी सोच बेहद सख्त और पुरानी। परिवार के लिए लड़की केवल घर की इज्जत का प्रतीक थी। 1995 में ये फैमिली यूके शिफ्ट हो गई, लेकिन सोच वही पुरानी रही। 17 साल की उम्र में बेनाज की शादी उसकी मर्जी के बिना एक 27 साल के आदमी से कर दी गई, जो ना पढ़ा लिखा था, ना अंग्रेजी बोल पाता था। शादी के बाद की जिंदगी बेनाज के लिए किसी जेल से कम नहीं थी। हर दिन मारपीट, दुर्व्यवहार, यातना। और जब बेनाज तंग आकर अपने पिता से शिकायत करती तो वह भी उसे समझने के बजाय वापस उसी अब्यूजिव पति के पास भेज देते। 2 साल बाद बेनाज ने हिम्मत दिखाई और उस शादी को छोड़ दिया। इसी दौरान उसकी जिंदगी में रहमत सुलेमानी नाम का व्यक्ति आया, वो इंसान जिसे बेनाज सच में चाहती थी। दोनों छुप छुप कर मिलते, फोन पर बातें करते और धीरे धीरे शादी और बच्चों के सपने तक देखने लगे। लेकिन बेनाज भूल चुकी थी कि उसका परिवार प्यार को गुनाह मानता है। अक्टूबर 2005 बेनाज को एहसास हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ध्यान से देखा तो वो उसके ही अपने रिश्तेदार थे। 10 अक्टूबर को वह पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने 2 घंटे लंबा स्टेटमेंट दिया, अपनी जबरन शादी, अत्याचार और परिवार से मिलने वाली धमकियों के बारे में सब बताया। उसने साफ कहा, अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो उसकी जान चली जाएगी और उसका परिवार ही उसे मारेगा। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिसंबर 2005 बेनाज और रहमत को एक रिश्तेदार ने साथ में देख लिया। ये बात उसके परिवार तक पहुंची। शाम को घर लौटते ही उसके चाचा की बातें बेनाज ने सुनी। घर की इज्जत के लिए बेनाज को खत्म करना होगा। ये सुनकर बेनाज तुरंत भागी और पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे परिवार के नाम दिए और बताया कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन पुलिस ने तब भी कुछ नहीं किया। 22 जनवरी 2006 बेनाज को उसके परिवार ने घर बुलाया। बहाना था डिवोर्स की बात करनी है। जाने से पहले बेनाज ने फिर से पुलिस को बयान दिया कि उसे डर है कि उसके साथ कुछ गलत होगा। लेकिन माँ के कहने पर वो घर लौट गई और उस दिन के बाद वो कभी जिंदा नहीं मिली। बेनाज के गायब होने पर रहमत ने पुलिस से फिर गुहार लगाई। इस बार जब जांच गहराई से हुई तो पुलिस ने उसके परिवार को गिरफ्तार किया। जेल में उनकी रिकॉर्डेड बातचीत से बड़ा सच सामने आया। 1, उन्होंने बेनाज को घर में मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह पहली बार खिड़की तोड़कर भाग गई थी। दूसरी बार जब वह घर लौटी तो उसे नहीं छोड़ा गया। तीसरा, उसे बांधकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। चौथा, उसके अपने पिता, चाचा और कजिन्स के हाथों सब कुछ करने के बाद उसे मार दिया गया। फिर एक सूटकेस में डालकर बर्मिंघम की एक जगह गाड़ दिया गया। 28 अप्रैल 2006 पुलिस ने एक फ्रीजर के नीचे दबी मिट्टी खोदी और वही सूटकेस मिला। उसके अंदर बेनाज का शव था। बेनाज के पिता, चाचा, कजिन्स को लाइफ सेंटेंस मिले, लेकिन शर्मिंदगी का नाम नहीं, बल्कि उन्हें तो अपने हुनर, किलिंग पर गर्व था। दूसरी तरफ रहमत, जिसने बेनाज को सच्चा प्यार दिया था, इस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल सका। 2016 में उसने खुद अपनी जान ले ली। बेनाज सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक आवाज थी जिसे बार बार पुलिस ने इग्नोर किया। अगर पुलिस ने पहली बार ही उसकी बात को गंभीरता से लिया होता तो आज
शायद वो जिंदा होती। ये केस आज भी एक कड़वा सबक है कि कभी भी किसी लड़की की शिकायत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेनाज की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? उसका अपना परिवार या वो पुलिस जिसने उसकी बातों को नजरअंदाज किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।